गुड आफ्टरनून ऑल। देखिए, कल हमने आपके जो सिलेबस में ज्योग्राफी का पार्ट था उसका एक ओवरव्यू ले लिया था। उसके बाद में हमने अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के बारे में समझ लिया था। उसके बाद में हमने राजस्थान की क्या अक्षांशीय स्थिति है, देशांतरीय स्थिति है, भारत की अक्षांशीय स्थिति क्या है, देशांतरीय स्थिति क्या है, इसके बारे में भी हमने कल अध्ययन कर लिया था। इसके साथ में भी हमने ये भी पढ़ा था कि विश्व के संदर्भ में, एशिया के संदर्भ में और भारत के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति क्या है। तो कल मैंने आपको हेडिंग डलवा दी थी, राजस्थान का स्थिति एवं विस्तार। तो अब उसी के आगे अब लिखिए जो लिखना है अभी आगे हमको। अब आज हम जो चीज देखेंगे मैं थोड़ा थोड़ा आपको उसके बारे में बता देता हूँ क्या क्या पढ़ेंगे आज हम ये देखेंगे कि जो राजस्थान का जो भूभाग है वो कैसे बना, वो आज कैसा दिखता है, उसका रीजन क्या है, ठीक है। और दूसरा हम पढ़ेंगे कि इसका क्षेत्रफल कितना है, इसका भारत में भूभाग के अंदर प्रतिशत कितना है। ये सब चीजें हम जानेंगे और इसके साथ ही पता लगाएंगे कि यह अंतरराष्ट्रीय सीमा कितनी लंबी बनाता है और किस देश के साथ बनाता है तथा किन किन राज्यों के साथ में यह सीमाएं साझा करता है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। राजस्थान का स्थिति एवं विस्तार आपने डाल लिया था हेडिंग, फिर से वापस यहाँ लिख देता हूँ। राजस्थान का आपने कल डाल लिया था, मैं वापस लिख देता हूँ उसको। स्थिति एवं विस्तार, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कुछ आपको एक डायग्राम बना रहा हूँ जिससे आपको ये पता लग जाएगा कि राजस्थान के जो मरुस्थल है, जो पठार हैं, ये किन किन चीजों से बने हुए और ये कैसे बने और ये किसके अवशेष, ठीक है। तो आप यहाँ पे ऐसा लिख लीजिएगा कि पहले आप समझ लीजिए प्रारंभिक काल में पृथ्वी, ठीक है। प्रारंभिक काल में मतलब जब कुछ था ही नहीं, तो वैज्ञानिकों का मानना है कि प्रारंभिक काल में पृथ्वी पर केवल दो ही चीजें स्थित थी। वो दो क्या थी? एक तो था विशालकाय महासागर और उसके ऊपर था एक विशाल महाद्वीप, सुपर कॉन्टिनेंट, ठीक है। इस महासागर को उन्होंने नाम दिया पैंथालासा, पैंथालासा, ठीक है। और इस महाद्वीप को उन्होंने नाम दिया पेंजिया। क्या नाम दिया? पेंजिया। समझ में आ गया? ठीक है। ये क्या था अपने पास में? एक विशाल महासागर, महासागर, ठीक है। और ये क्या था? एक विशाल महाद्वीप। तो ये क्या है अपने पास में सामने दिख रहा है कि उन्होंने कहा कि यहाँ पे केवल विशाल महासागर और एक विशाल महाद्वीप ही था। लेकिन क्या हुआ, कालांतर में ये क्या के टूटे। कालांतर में क्या हुआ, इनका विभाजन हो गया। किसका? इस महाद्वीप का। तो जैसे ही जब ये टूटा तो ये दो भागों में बट गया, उत्तरी भाग और एक दक्षिणी भाग। आपको पता है मैंने उत्तरी दक्षिणी के मैंने बता दिया था आपको। इस तरह से होता है एन एस, ईस्ट और वेस्ट। तो बीच में पूरा जो महासागर था इसका पानी आ गया बीच, ठीक है। तो जो उत्तरी भाग था उसको उन्होंने नाम दिया अंगारा लैंड। अंगारा लैंड आप बनाते हुए चलिएगा इसको, ठीक है। और जो दक्षिणी भाग था उसको उन्होंने नाम दिया गोंडवाना लैंड। और जो बीच में इनके जो सागर था उसको उन्होंने नाम दिया टैथिस सागर। उतार लिया जी, ये आप उतार लीजिए कि जो उत्तर में जो महाद्वीप गया उसको बोला उन्होंने अंगारा लैंड, जो टुकड़ा नीचे गया दक्षिण में उनको बोला उन्होंने गोंडवाना लैंड, और जो सागर का जल जो बीच में आ गया उनको बोला उन्होंने टैथिस सागर। अब ये चीज हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है? ये इम्पोर्टेंट इसलिए है
क्योंकि जब ये आपस में प्लेट टेक्टोनिक की वजह से ये आपस में टकराए, तब वर्तमान जो हमारे पास महाद्वीप हैं, इनका स्वरूप हमारे सामने आया। और इन दोनों का, टेथिस सागर का और गोंडवाना लैंड का, हमारे राजस्थान में क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो आप इन दोनों को उतारने के बाद में लिखिए, आपने दोनों उतार लिए तो इसके बाद में पॉइंट लिखिए, आपको पता लग जाएगा मैंने आपको ये क्यों समझाया। पॉइंट लिखिए कि लिखिए राजस्थान, पॉइंट लिखिए कि राजस्थान का रेगिस्तान एवं राजस्थान का रेगिस्तान एवं उसमें स्थित राजस्थान का रेगिस्तान एवं उसमें स्थित खारे पानी की झीलें, खारे पानी की झीलें किसका अवशेष है? टेथिस सागर का। टेथिस सागर का क्या है? अवशेष है। आपको समझ में आ गया होगा कि जो टेथिस सागर है वही क्या है, हमारे रेगिस्तान एवं उसमें स्थित खारे पानी की झीलों का क्या है? अवशेष है। ठीक है। अब दूसरी लाइन आप पॉइंट हेडिंग डाल लीजिए, यहाँ पे दूसरी तरह से पॉइंट बनाएंगे। लिखिए अरावली, लिखिए अरावली एवं दक्षिणी पूर्वी पठार, लिखिए अरावली एवं दक्षिणी पूर्वी पठारी, दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग किसका अवशेष है? गोंडवाना लैंड के क्या है? अपने अवशेष हैं। इतना आपको समझ में आ गया? अब आपको समझ में आ गया। अब एक्चुअली में क्या है कि ये जो क्वेश्चंस हैं इस तरह से ही पूछे जाते हैं। क्वेश्चन कैसा बनेगा कि जो अपने राजस्थान में जो रेगिस्तान है एवं खारे पानी की झीलें हैं वो किसका अवशेष है? तो अपने को आंसर में दिखेगा सहारा मरुस्थल का अवशेष है, और आंसर में अपने को दिखेगा टेथिस सागर का अवशेष है। मैक्सिमम लोग सहारा मरुस्थल को देख के टिक करके आ जाते हैं। उनको लगता है कि जो रेगिस्तान का फैलाव है सहारा का, ये तो ऐसा नहीं है, वो अवशेष है किसका? टेथिस सागर का। और ये क्वेश्चन आया हुआ है। मैं जब टॉपिक खत्म हो जाएगा तो सारे जो लास्ट ईयर में जो क्वेश्चन आए हुए हैं इस टॉपिक से, वो सारे अपन डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। तो आपने ये लिख लिया, ये तो आपको पता लग गया कि राजस्थान की जो स्थिति, जो स्वरूप है, वो किस किस तरह से किस किस के अवशेष हैं। अब मैं इसको हटा रहा हूँ। अब मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि राजस्थान का नाम राजस्थान कैसे पड़ा। फिर उसके बाद हम राजस्थान का क्षेत्रफल और उसकी जो जनसंख्या है सब कुछ उसके बारे में क्लियर कर लेंगे। ठीक है। अब मैं इसको आपके सामने से हटा रहा हूँ। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो राजस्थान है, ये राजस्थान का नाम राजस्थान ही कैसे पड़ा? क्या रीजन थे? कहाँ से आया? इसका ओरिजिन कैसे हुआ? रखा तो हम लोगों ने ही है, लेकिन इसका ओरिजिन कहाँ है? तो आप इसमें आप ऐसे पॉइंट लगाइए और लिखिए, इस तरह से लिखिए कि जो 1800 ईस्वी में, लिखिए 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने इस क्षेत्र को राजपूताना नाम दिया। क्योंकि 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने इस क्षेत्र को, मतलब इस क्षेत्र को किसको? राजस्थान के एरिया को राजपूताना नाम दिया। राजपूताना नाम क्यों दिया? देखिए यहाँ पर जितनी भी रियासतें थी उस टाइम पर, मैक्सिमम रियासतों में क्या था? राजपूतों का शासन था। तोप को छोड़ दीजिए, यहाँ पर एक मुस्लिम शासक था, बाकी सब जगह
राजपूतों का ही शासन था, इसलिए उन्होंने क्या राजपूताना नाम दिया। कितना आपको समझ में आ गया? तो ठीक है, अगला पॉइंट लगाइए और अब लिखिए, अगला पॉइंट लगाइए और लिखिए। आपने लिख लिया 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने इस क्षेत्र को राजपूताना नाम दिया। ठीक है, क्यों दिया? एक ब्रैकेट में लिख दीजिए, राजपूतों का शासन। राजपूतों का शासन होने के कारण इसको राजपूताना नाम दिया गया। अब अगला पॉइंट लगा के लिखिए, 1829 ईस्वी, देखिए 1829 ईस्वी में कर्नल जेम्स टॉड, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, कर्नल जेम्स टॉड। 1829 में कर्नल जेम्स टॉड ने एक बुक लिखी जिसका नाम था द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। इन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम था द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। इस बुक में इन्होंने इस पूरे क्षेत्र को नाम लिया रायथान और राजस्थान। अब यहाँ पे हमारे पास सीधे एक क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन ये आएगा अपने पास में कि 1829 में कर्नल जेम्स टॉड ने कौन सी बुक लिखी, तो अपने सामने आंसर हो जाएगा द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। ठीक है, और ये क्वेश्चन आएगा निम्नलिखित में से राजस्थान नाम किस बुक में लिखा हुआ है, तो अपने पास आ जाएगा एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। ठीक है, अब मुझसे ये पूछ सकता है द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान के लेखक कौन थे, तो अपन लिख देंगे कर्नल जेम्स टॉड। अब ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि कर्नल जेम्स टॉड ने द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान कब लिखी, तो अपना आंसर चल जाएगा 1829। तो आप ये देखिए कि इसी से ही, इन 3-4 लाइनों से ही क्या हो रहा है, अपने पास 4 से 5 क्वेश्चन बने जा रहे हैं। ये अपने पास में क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। ठीक है, तो आप ये लिख लीजिएगा कि 1829 में कर्नल जेम्स टॉड के द्वारा द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान बुक लिखी गई, जिसके अंदर उन्होंने पहली बार इस क्षेत्र को, उन क्षेत्र को, राजस्थान के क्षेत्र को रायथान और राजस्थान का नाम दिया। ठीक है, अब एक इसका ब्रैकेट में डाल लीजिएगा यहाँ पे कि कर्नल जेम्स टॉड थे। ठीक है, ये कहाँ के थे? ये ब्रिटिश रेजिडेंट थे, मेवाड़ के क्या थे? ब्रिटिश रेजिडेंट थे, ब्रिटिश रेजिडेंट। ये ब्रिटिश रेजिडेंट क्या होते हैं ये आपको मैं स्ट्रीम बता दूंगा, आप बस यहाँ पे लिख लीजिए। एक ही बार अगर आपसे क्या पता पूछ ले क्वेश्चन कि कर्नल जेम्स टॉड कहाँ के रेजिडेंट थे, तो आपका आंसर क्या चल जाएगा? मेवाड़ के। तो आप ये लिख लीजिए यहाँ पे, बाकी जब हिस्ट्री अपन पढ़ेंगे तब उसके अंदर सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी डाल लीजिए आप। ठीक है, आपने ये लिख लिया। और सबसे जो एक और इम्पोर्टेंट बात है जो यहाँ पे पूछ लेता है कि इस जो बुक लिखी इन्होंने द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज और राजस्थान, इस बुक का पुराना नाम क्या था? पुराना नाम। ठीक है, ये नया नाम है, इसका पुराना नाम क्या था? तो पुराना नाम ये था इसका द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। अगर आपसे पूछ ले कि द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान का पुराना नाम क्या था, तो आंसर क्या चल जाएगा? द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। समझ में आ गया आपको मेरे पास? आपसे ये पूछ ले द सेंट्रल एंड द वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया के लेखक कौन थे,
तो आप क्या कर्नल जेम्स टॉड ही लगाएंगे, उसके लिए कोई अलग से नहीं लगाएंगे। ये इस बुक का पुराना नाम है। जब ये बुक लिखी गई तो नाम ये था, ठीक है, लेकिन उसको बाद में नाम चेंज ये कर दिया गया, द एनास एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। इतनी ही बात आप सबको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब इसको आपको पता लग चुका है कि राजस्थान के जो स्वरूप थे वो कैसे कैसे सामने आए, और राजस्थान का नाम राजस्थान अब कैसे पड़ा, फिर यहाँ से जो हमने अडप्ट किया, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब आते हैं अब राजस्थान का क्षेत्रफल। आप लिख लिए, आप थोड़ा अब लिखना पड़ेगा, अब लिखना शुरू कीजिए। अब राजस्थान का जो क्षेत्रफल है ये आप लिखिए, क्षेत्रफल, फिर ऐसे पॉइंट लगा लीजिएगा कि क्षेत्रफल है जो है 3,42,239 किलोमीटर स्क्वायर, ये राजस्थान का क्षेत्रफल है। कई बार एग्जाम में इसको हिंदी में वर्ग क्यों मतलब किलोमीटर बोलते हैं, ठीक है, वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। कई बार एग्जामों में यहाँ पे किलोमीटर की जगह हेक्टेयर लिखा हुआ जाता है, ठीक है, हेक्टेयर लिखा हुआ है, जो कि बहुत ही गलत है। आपको हेक्टेयर अलग होता है, किलोमीटर अलग होता है, ये पता होगा, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। तो किलोमीटर स्क्वायर अगर एग्जाम में आए 3 लाख इस डिजिट के साथ में, इसको याद होना चाहिए, ये डिजिट आपको याद कर लेनी है, 3,46,239 किलोमीटर स्क्वायर। ये क्या है, राजस्थान का क्षेत्रफल है, ठीक है। और ये क्षेत्रफल भारत के भूभाग का कितना प्रतिशत है, भारत के भूभाग का कितना प्रतिशत, देखिए जो मैं इसे लगा के चल रहा हूँ ना, आप वैसे की वैसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। भारत के भूभाग का कितना प्रतिशत, तो 10.4% है ये किसका, भारत के भूभाग का, ठीक है। ये भी आपको सारे, ये जितने फैक्ट्स हैं सारे आपको याद होने चाहिए। फिर अगला आता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत में कौन से स्थान पे है, तो अपने को पता है राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है, पहले स्थान पे है, ठीक है। तो ये लिख लीजिए, भारत में सबसे बड़ा राज्य, क्षेत्रफल की दृष्टि से लिख लीजिए यहाँ पे क्षेत्रफल। तो आंसर क्या अपने पास में है, अपने पास राजस्थान है, ठीक है। और जनसंख्या की दृष्टि से देखें, लिख लीजिए इसको भी, जनसंख्या हालांकि आगे टॉपिक में है नहीं, आपके जो सिलेबस में जनसंख्या वाला राज्यों की बात है ही नहीं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी है, जो नहीं है वो नहीं है। जनसंख्या की दृष्टि से हम 7वें स्थान पर हैं। ये आपको 4 फैक्ट हो गए, ठीक है, ये आपने लिख लिए, बहुत अच्छी बात है। अब मैं आपको वो जो मैंने कल समझाए थे वो भी एक बार आप वापस लिख लीजिए कि जो राजस्थान का है, राजस्थान की राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार, ये हमने कर चुके हैं, इसलिए इस पर ज़्यादा टाइम अब मैं नहीं लगाऊंगा। हल्का से छोटा सा मैप बना लेता हूँ मैं आपको समझाने के लिए आपको, ठीक है। वैसे तो आप पूरा समझ चुके हैं कल ही, फिर भी अक्षांशीय विस्तार है तो अपन क्या करेंगे, इधर से लेके इधर तक आपको पता है, यहाँ पे नंबर यूज तो होगा, फिर भी आप देख लीजिए यहाँ पे 23 डिग्री 3 मिनट नॉर्थ से 30 डिग्री 12 मिनट नॉर्थ, ठीक है। आपको पता है मैंने यहाँ पे नॉर्थ क्यों यूज में लिया, ठीक है। अब यहाँ पर जो अपने पास दक्षिण तरफ से जो गांव है उसको अपन लिखेंगे बोरकुंड। बोरकुंड गांव है, ये कहाँ पर है अपने पास में, बांसवाड़ा में है, ठीक है। ये भी मैं आपको कल बता चुका हूँ। और उत्तरतम जो है वो अपने पास में है कोणा गांव है, ये कहाँ पर अपने पास में, श्री गंगा। आप उतारते रहिएगा, ये कोई नई चीज नहीं है, हम पढ़ चुके हैं इस चीज को, ठीक है। ये राजस्थान का क्या है, अक्षांशीय विस्तार है, ठीक है। अब देशांतरीय विस्तार देख लीजिए, देशांतरीय विस्तार, तो एक छोटा सा आप मैप बनाना आपको आना चाहिए। इस तरह से मैं आपको भी मैप पढ़ाऊंगा अभी कि मैप कैसे याद रखें, तो आप पहले ये सब कुछ लिख लीजिए, उसके बाद हम मैप ही पढ़ेंगे। हम 5 से 10 मिनट तक केवल मैप कैसे याद करें वो ही पढ़ेंगे,
बिल्कुल आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है और आपको कोई चीज भी रटना नहीं है एक्सेप्ट दीज फैक्ट्स। ठीक है, ये फैक्ट्स तो आपको याद करने ही पड़ेंगे और कोई तरीका भी नहीं है अपने पास। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक, तो यहाँ पर अपने पास है कटरा गांव। कटरा गांव है, कहाँ पर है ये? जैसलमेर। ठीक है, और यहाँ पर अपना जो इसका पश्चिमतम बिंदु कटरा है, पूर्वतम बिंदु अपने पास कौन सा है यहाँ पे? तिलाना गांव। तिलाना गांव है, इसको बोलते हैं अपन धौलपुर। ठीक है, ये है अपने पास में धौलपुर। कितना है ये? 69 डिग्री, 69 बोलते हैं, 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट। क्या लगाऊंगा यहाँ पे मैं? ईस्ट। आप सबको पता है कि यहाँ पे ईस्ट क्यों आया। तो आप देख रहे हैं कितना इजी है यहाँ पे। आपने सब तो नहीं नोट कर लिया ना? ठीक है, आप जल्दी से जल्दी इसको नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे स्टार्ट करते हैं। अब आपको आपके सामने मैप दिख रहा होगा। ठीक है, अब आपको मैप याद करने का तरीका बता देता हूँ। देखिए, मैप याद करना हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्यों है कि मैपिंग जो होती है वो ज्योग्राफी में 30 to 40% अगर आपको मैपिंग आती है तो आपकी ज्योग्राफी 30 to 40% तो हो ही जाएगी। ठीक है, तो अपन मैप करने का सबसे सही तरीका क्या है मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। सही तरीका सबसे पहले ये है कि जो भी डिस्ट्रिक्ट या तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बना रहे हैं या फिर अंतर्राज्यीय सीमा बना रहे हैं, उनको सबसे पहले हम याद करेंगे। तो मैंने जैसे याद कर रखा है मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले अपन देखिए ऊपर से स्टार्ट करता है गंगानगर, तो उसके नीचे बीकानेर, फिर जैसलमेर, फिर बाड़मेर, फिर जालौर, फिर सिरोही, फिर उदयपुर, फिर डूंगरपुर, फिर बांसवाड़ा, फिर प्रतापगढ़, फिर चित्तौड़गढ़, फिर भीलवाड़ा। अब देखिए बूंदी नहीं है यहाँ पे, और ये जो पार्ट दिख रहा है ना भीलवाड़ा लग रहा है किससे? मध्य प्रदेश। और ये जो पार्ट दिख रहा है चित्तौड़गढ़, ये चित्तौड़गढ़ ही है, चित्तौड़गढ़ का ही पार्ट है। तो भीलवाड़ा के बाद में वापस चित्तौड़गढ़ चित्तौड़गढ़ देखिए कोटा, कोटा लग रहा है, कोटा, झालावाड़, बारा, जो आपस कोटे में आ गए हम। फिर सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, फिर अलवर। अभी देखिए जयपुर जहाँ लग रहा है, फिर सीकर, झुंझुनू, चूरू, हनुमानगढ़, चौथे वापस कहाँ मिल गए? गंगानगर में। इतना बात आपको समझ में आ गई होगी कि जितने भी हमारे जो डिस्ट्रिक्ट थे, कौन से जो तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बना रहे हैं या फिर अंतर्राज्यीय सीमा बना रहे हैं। हमने सबसे पहले क्या किया, चारों तरफ के जो डिस्ट्रिक्ट थे उनको याद कर लिया। तो कुछ हमारे सामने जो मैप सा आया वो इस तरह से बन के आया। ठीक है, जो राजस्थान का जो मैप होता है इस तरह से। अब अंदर जो है वो इस तरह से आप याद करेंगे 3-3-2। अभी क्या किया मैंने वो आप देख लीजिए 3-3-2। ये 3-3-2 वो हैं जो कोई भी ना तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बना रहे हैं ना अंतर्राष्ट्रीय सीमा बना रहे हैं, ये वो जिले हैं। तो इसमें सबसे पहले आएगा अपने पास जोधपुर, फिर अपने पास नागौर, फिर जयपुर हमें पता है बना रहे हैं तो फिर क्या है दौसा। तो यहाँ पे कौन सा हो गया? जोधपुर, नागौर, और जयपुर मतलब बनाता है सीमा किसके साथ? हरियाणा के साथ में, और एक तीसरे का दौसा। ठीक है, एक ही लाइन में है। फिर उसके नीचे आएंगे हम देखेंगे पाली, अजमेर और टोंक। ये देखिए पाली, अजमेर, दूसरा हो गया टोंक। ये भी किसी के साथ में क्या नहीं बना रहे, ना अंतर्राष्ट्रीय ना अंतर्राज्यीय सीमा बना रहे हैं। ठीक है, अब लास्ट में है दो दो कौन कौन से हो गए? राजसमंद, और फिर उसके आगे भीलवाड़ा बना रहे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बूंदी। तो राजसमंद और दूसरा क्या हो गया अपने पास? बूंदी। ये वो डिस्ट्रिक्ट ये हैं जो किसी के साथ में क्या नहीं बनाते, ना तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं ना अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। तो इस तरह से क्या करेंगे, आप इनको याद कर लेंगे। ये मेरा तरीका है। अगर आप किसी और तरीके से भी अपने को याद करना चाहें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे भी आपको याद कर सकते हैं। लेकिन मैटर ये करता है कि आपको ये मैप याद होना चाहिए। ठीक है, ये इस तरह से आप मैप याद कर लीजिएगा। ये मैप बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्यों इंपॉर्टेंट है आपको जब हम आगे पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। अब लिखिए, अब इसे पॉइंट बना के लिखिए। राजस्थान की उत्तर से दक्षिण तक लंबाई, राजस्थान की उत्तर से दक्षिण तक क्या लंबाई, उत्तर से दक्षिण तक लंबाई। तो ये उत्तर अपना पॉइंट हो गया यहाँ से लेके, तो दक्षिण तक अपना जो बांसवाड़ा वाला इलाका है यहाँ तक लंबाई जो इसकी है 826 किलोमीटर। लिख लीजिए, लंबाई हो गई अपने पास में 826 किलोमीटर।
ठीक है। और लिखिए वापस लिखिए, राजस्थान की पूर्व से पश्चिम तक लंबाई कितनी है आपके पास में? 869 किलोमीटर। ठीक है। पश्चिम को जैसलमेर का कटरा गांव से लेके अपने धौलपुर का सिलाना गांव तक कितना है अपने पास में? 869 बोले तो 69। ठीक है, 869 किलोमीटर ही हो गया। ठीक है। और जो लिखिए पॉइंट डाल के ये लिख लीजिए कि राजस्थान की आकृति, देखिए राजस्थान की आकृति विषम कोण, राजस्थान की आकृति विषम कोण चतुर्भुज के समान है। राजस्थान की आकृति विषम कोण चतुर्भुज के समान है। ये सब आपने लिख लिया है। ठीक है, इनको मैं बता रहा हूँ। अब वापस एक नीचे पॉइंट डाल लीजिए, लिखिए यहाँ पर वापस कि जो राजस्थान की जो स्थलीय सीमा है, स्थलीय सीमा का तात्पर्य क्या है? जो चारों तरफ ये सीमाएं दिख रही है, इनको क्या बोलते हैं अपन? स्थलीय सीमाएं। ठीक है, तो लिखिए राजस्थान की स्थलीय सीमा, स्थलीय जो सीमा है, राजस्थान की जो स्थलीय सीमा है वो कितना है? 5920 किलोमीटर। मतलब कंप्लीट आप यहाँ से लेके ये पूरा जो इलाका है, ये पूरा का पूरा जिसमें स्थलीय सीमा में राष्ट्रीय एवं स्थलीय सीमा में अंतर्राष्ट्रीय एवं अंतर्राज्यीय सीमा दोनों आ गई हैं। तो ठीक है, ये पूरी कितनी है? 5920। अब आप लिखिए इसमें राजस्थान की अंतर्राज्यीय जो सीमा है वो कितनी है? 4850 किलोमीटर। राजस्थान की जो क्या है अंतर्राज्यीय सीमा है वो कितनी है? 4850 किलोमीटर। अंतर्राज्यीय सीमा माने जो सीमा कहाँ अपने पाकिस्तान से लग रही है उसको घटाने के बाद में जो ये सीमा बच रही है इतनी वाली, ये क्या है? इसकी अंतर्राज्यीय सीमा है। और इसकी लंबाई कितनी है अपने पास? 4850। ये क्या है? इसकी लंबाई। ठीक है। तो अब क्वेश्चन आता है अपने पास में, तो बहुत इजी हो गया क्वेश्चन, अब आपको पता लग गया होगा। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा कितनी होगी? अंतर्राष्ट्रीय सीमा जल्दी बताइए आप। अंतर्राष्ट्रीय सीमा तो क्या करना है? घटाना ही तो है। 1070 किलोमीटर क्या होगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा। और किसके साथ में है अपने पास? पाकिस्तान के साथ में। ये समझ में आ गया आपको बात? बहुत अच्छी बात है। तो अगला पॉइंट लगाइए, फिर से लिखिए राजस्थान के साथ सीमा बनाने वाले राज्य। राजस्थान के साथ क्या है? सीमा बनाने वाले राज्य। अब कौन कौन से राजस्थान के साथ में सीमा बना रहे हैं? तो आप ये देखिए, राजस्थान के साथ में एक तो कौन बना रहा है हमारे सामने? पंजाब दिख रहा है आपको, पंजाब। तो आप पहले पे डालिए पंजाब, दूसरे पे आप डालिए हरियाणा, दिख रहा है दूसरा हरियाणा बना रहे हैं। तीसरे पे अपने को डालिए उत्तर प्रदेश। ठीक है, लिखते जाइए यहाँ पे 1 2 3 करके 1 2 3 ऐसे करके लिखिए। पहले पे पंजाब लिख लीजिए, दूसरे पे हरियाणा लिख लीजिए, तीसरे पे उत्तर प्रदेश लिख लीजिए, चौथे पे अपने पास में जाएगा क्या? मध्य प्रदेश। ठीक है, और पांचवे पे अपने पास क्या जाएगा? गुजरात। समझ में आ गया? अब जो पंजाब वाला है, आपने पंजाब जब यहाँ पे लिखा होगा तो पंजाब है, पंजाब के साथ में हम जो सीमा बनाते हैं, मिनिमम सीमा पंजाब के साथ बनती है वो है अपनी 89 किलोमीटर। और जो मैक्सिमम सीमा बनती है वो बनती है अपने पास एमपी। इसके एमपी आपने मध्य प्रदेश लिखा होगा, इसका आगे लिख लेना कि मैक्सिमम जो सीमा बनती है एमपी के साथ बनती है वो है कितनी? 1600 किलोमीटर। समझ में आ गया आपको कितने अपने बना रहे हैं सीमाएं वगैरह?
ठीक है, ओके। अब एक नोट डाल लीजिए, यहाँ पे थोड़ा इम्पोर्टेंट है। इस नोट्स का थोड़ा इम्पोर्टेंट इसलिए ज़्यादा है क्योंकि कई बार क्या एग्जामों में आ जाता है। नोट डाल के लिखिए कि के साथ राजस्थान के साथ राजस्थान के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा में अंतरराष्ट्रीय सीमा में पाकिस्तान पाकिस्तान जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है यहाँ से लेकर स्टार्ट होती है अपने पास में 12 मीटर जाती है, 1070 है इससे किलोमीटर। अंतर्राष्ट्रीय सीमा में पाकिस्तान के पंजाब, पाकिस्तान भी पंजाब है, पंजाब व सिंध प्रांत आते हैं। जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है हमारा राजस्थान पाकिस्तान के साथ में, तो पाकिस्तान के जो दो स्टेट्स हैं, एक कौन सा है, पंजाब है, जो हमारा पंजाब है उसका वहाँ पर भी एक पंजाब है, और दूसरा कौन सा है, सिंध है। ये दो प्रांत हैं जो हमारे साथ क्या करते हैं, वहाँ के पाकिस्तान के जो स्टेट्स हैं दो, क्या करते हैं हमारे साथ में सीमा बनाते हैं राजस्थान के साथ में। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। अब आप अगली बार अभी वापस एक पॉइंट लगाइए और फिर अब लिखिए राजस्थान। देखिए राजस्थान के वे जिले, राजस्थान के वे जिले जो अन्य राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं। राजस्थान के जिले जो अन्य राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं। ठीक है, अब राजस्थान के कौन कौन से ऐसे जिले हैं जो अन्य राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं, तो आप इजीली आप अगर आपको मैप याद है तो बहुत ही इजी हो गया आपके लिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं लिखूंगा कि पंजाब के साथ में कौन कौन से जिले हैं जो सीमा बनाते हैं। तो आप आराम से इजीली देख सकते हैं कि पंजाब का जो एरिया है वो पूरा कहाँ पे, गंगानगर और हनुमानगढ़, ये और ये दोनों जिले जो है पंजाब के साथ में, क्योंकि पंजाब की बाउंड्री यहाँ तक है। ठीक है, ये ऊपर तक जा रहा है, ये भी पंजाब भी इस तरह से है पंजाब। पंजाब के साथ में सीमा बनाने वाले कौन से, लिखिए पंजाब के साथ में कौन, डैश लगा के लिखिए पंजाब के सामने गंगानगर और हनुमानगढ़। तो इसमें लिख लीजिए आप, इस तरह से आप लिख लीजिए, तो गंगानगर और हनुमानगढ़। अब आपको पता लगा क्योंकि मैप याद करवाने के लिए मैं आपको क्यों बोल रहा था, क्योंकि इंपॉर्टेंस है मैप की बहुत। अब इसमें सबसे ज्यादा आपने पूछ ली कि पंजाब के साथ में मैक्सिमम जो सीमा बना रहा है वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट बना रहा है, तो मैक्सिमम यहाँ पे ऊपर लिख लीजिए हनुमानगढ़ मैक्सिमम और गंगानगर मिनिमम। इसी तरह आप दूसरा लिख लीजिए हरियाणा के साथ में, ठीक है, कौन से जिले सीमा बनाते हैं, तो हरियाणा के साथ में 7 जिले जो है हमारे पास सीमा बनाते हैं। ठीक है, वो 7 जिले कौन कौन से हैं, इस तरह से आप देख लीजिए एक बार। देखिए 7 में सबसे पहले आ गया हनुमानगढ़, दूसरा आ गया अपने पास चूरू, तीसरा अपने पास आ गया झुंझुनू, चौथा अपने पास सीकर, पांचवा हमारे पास आ गया क्या, जयपुर, छठा हमारे पास आ गया अलवर, और सातवां आ गया हमारे पास भरतपुर। तो आप लिख लीजिए हरियाणा के आगे डैश लगा के, पहले पे हनुमानगढ़, फिर चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर, भरतपुर। इस तरह से आप सामने दिख रहे हैं, आप लिख सकते हैं, इनको लिख लीजिए, इनको सातों को। अब इनमें से मैक्सिमम कौन सा बना रहा है और मिनिमम कौन सा बना रहा है, तो आप ये लिख लीजिए मैक्सिमम जो है वो बना रहा है अपने पास में हरियाणा के साथ में हनुमानगढ़, और जो मिनिमम बना रहा है वो हमारे पास बना रहा है कौन सा, जयपुर। इसी तरह जब आप जिले लिखेंगे उनके ऊपर ये लिख लीजिएगा मैक्सिमम हनुमानगढ़ और मिनिमम कौन सा अपने पास, जयपुर। इसके बाद में अपने पास आता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के आगे कौन सा, फिर वही डैश लगा के आप क्या लिखिए, सारा लिख लीजिए जितने भी जिले आते हैं। मध्य प्रदेश के आगे जो जिले आ रहे हैं उनमें से पहला जिला कौन सा हो गया हमारे पास, हरियाणा के बाद उत्तर प्रदेश है, चलो उत्तर प्रदेश पहले कर लेते हैं, मध्य प्रदेश में गलत लिखते हैं यहाँ पे, उत्तर प्रदेश कर लीजिए, उत्तर
प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश के हिसाब से कौन कौन से जिले हैं, तो अभी देखिए उत्तर प्रदेश की सीमा यहाँ से लेकर यहाँ तक है, तो कौन सा होगा अपने पास, केवल एक जिला भरतपुर, दूसरा जिला होगा धौलपुर। तो उत्तर प्रदेश के साथ में कितने जिले, भरतपुर और धौलपुर, दो जिले अपने हाथ में क्या कर रहे हैं, सीमा बना रहे हैं। मैक्सिमम जो सीमा है वो किसकी है अपने पास में, भरतपुर की, और जो मिनिमम है वो किसकी है अपने पास, धौलपुर की। कितनी समझ में आ रही, तो ठीक है। अब आपको पता लग गया कि पंजाब के साथ में कितने जिले सीमा बना रहे हैं, 2, हरियाणा के साथ में कितने बना रहे हैं अपने पास, 7, उत्तर प्रदेश के साथ में कितने बना रहे हैं, 2। इसी प्रकार आगे हम चल रहे हैं। अब देखिए मध्य प्रदेश की बात करते हैं, मध्य प्रदेश की बात करते हैं। तो मध्य प्रदेश के साथ में सबसे पहले बात कितने जिले सीमा बना रहे हैं, तो आप देख लेते हैं आपके सामने ही। मध्य प्रदेश के सामने हम जिले बना रहे हैं, सबसे पहले आता है धौलपुर 1, ठीक है, दूसरा होगा करौली 2, लिखते चलिएगा इनको, ठीक है। मध्य प्रदेश के आगे डैश लगा के लिखिए, धौलपुर, करौली, फिर सवाई माधोपुर तीसरा, चौथा कोटा, फिर पांचवा बारां, छठा होगा अपने पास में झालावाड़। अभी कोटा अपन ने काउंट पहले ही कर लिया है, ठीक है, इसको काउंट वापस मत कीजिएगा, ठीक है। अब ये देखिए चित्तौड़गढ़ बना रहा है 2 बार, अलग अलग भागों में बैठा हुआ है, 6 हो गया। 7वां कौन सा अपने पास, भीलवाड़ा। 8वां हमने क्या मान लिया, चित्तौड़गढ़। 9वां हमारे पास प्रतापगढ़, और 5वां अपने पास 10वां। तो ये देखिए सीमा जो है ये गुजरात की सीमा है, इस तरह से यहाँ तक एमपी है और यहाँ तक अपने पास में क्या है, गुजरात है। आपको इतना समझ में आ गया होगा। ये 10 जिले आपने लिख लिए ना, जल्दी जल्दी लिख लीजिए। फिर आपको बता दूंगा कि इन 10 जिलों में मैक्सिमम सीमा मध्य प्रदेश के साथ में कौन बना रहा है और मिनिमम सीमा मध्य प्रदेश के साथ में कौन बना रहा है, ठीक है। अब जो मैक्सिमम सीमा बना रहा है वो है अपना कौन सा, झालावाड़। ये अपने साथ में क्या कर रहा है, मैक्सिमम सीमा बना रहा है किसके साथ, एमपी के साथ में, ठीक है। और जो मिनिमम सीमा बना रहा है वो है अपना कौन सा, भीलवाड़ा। आप देख सकते हैं ये मिनिमम है, ये मिनिमम बना रहा है एमपी के साथ में सीमा, ठीक है। आपको ये याद हो गया, बहुत अच्छी बात है। आपको शायद ये पूरा देख लिया ना आपने, ठीक है। हो सकता है कि आपको मैप को छोटा लग रहा होगा, इसलिए थोड़ा इसको सेट करके, अब आपको ये मैप अच्छे से दिख रहा होगा। हो सकता है पहले छोटा था तो इसलिए मैंने इसकी पोजीशन थोड़ी चेंज कर दी है, ठीक है। तो अब जो हमारे पास में जो वो अपने पास में स्टेट बच रहा है वो, ठीक है। अब गुजरात का अगला हमारे पास है कि गुजरात के साथ में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट सीमा बनाते हैं। तो फिर हम वही देखेंगे, गुजरात ये रहा अपने पास में, तो गुजरात की सीमाएं हैं जो इस तरह से है कुछ। तो गुजरात की सीमाओं पर सबसे पहला जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है वो बांसवाड़ा। फिर दूसरा कौन सा, लिखते जाइएगा डैश लगा के, बांसवाड़ा। फिर दूसरा डूंगरपुर, तीसरा उदयपुर, चौथा सिरोही, 5वां जालोर, छठा बाड़मेर। जी बिल्कुल, बाड़मेर भी थोड़ा सा यहाँ पे बस, ये सब मिनिमम जो अपना होगा वो बाड़मेर ही बनेगा, बहुत छोटी सीमा बनाता है किसके साथ, गुजरात के साथ में, ठीक है। तो सबसे मैक्सिमम जो सीमा बनाएगा अपने साथ में गुजरात के साथ में वो है अपना उदयपुर। उदयपुर के ऊपर मैक्सिमम लिख लीजिएगा, और जो मिनिमम बनाएगा वो अपने पास में क्या होगा, बाड़मेर। और गुजरात के साथ में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, तो आपको सामने ही दिख रहे हैं आपके, कितने, 6 डिस्ट्रिक्ट सीमाएं बना रहे हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब मैं आपसे यहाँ पर एक और बात करना चाहूंगा कि ये तो अपनी होगी, अब हमारे जो राज्य है उसके जो कितने जिले हैं वो क्या कर रहे हैं, 2 राज्यों के साथ में सीमाएं बनाते हैं। तो आप ऐसे डैश करके फिर से लिखिएगा, डैश करके लिखिएगा, डैश करके लिखिएगा कि 2 राज्यों के साथ, डैश करके लिखिए, 2 राज्यों के साथ, 2 राज्यों के साथ अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले जिले, 2 राज्यों के साथ में क्या, अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले जिले, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे 2 राज्यों के साथ अंतरराज्यीय सीमा कौन कौन बना रहा है, पंजाब के साथ में। ऐसा कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं जो 2-2 राज्यों से टच हो रहे हैं, इसका बेसिकली कहने का मतलब ये है। तो आप हनुमानगढ़ जब आप देखेंगे
तो हनुमानगढ़ जो है, जो पंजाब है उसके साथ भी सीमा बना रहा है, जो हरियाणा है उसके साथ में भी सीमा बना रहा है। सबसे पहले अपने पास में क्या रहेगा, हनुमानगढ़ लिख दिया, हनुमानगढ़, और इसके आगे डैश लगा के 2 राज्य लिख लीजिएगा, पंजाब और हरियाणा। कौन सा आ जाएगा आपके पास, पंजाब व हरियाणा। अब देखिए मैपिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, अगर आपको मैप नहीं आता तो ये सब कुछ आपको रटना पड़ेगा। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप प्रैक्टिस करिएगा, और ये मुश्किल से 1 घंटे का काम होगा, मुश्किल से। अगर आप डेली 5 से 10 मिनट देंगे, मैप पूरा आपको ऐसे याद हो जाएगा, कोई बड़ा मुश्किल नहीं होती, ठीक है। तो दूसरा जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है, जो 2 राज्यों के साथ में सीमा बना रहा हो, कौन सा है वो, देखिए आप, भरतपुर। किसके साथ में बना रहा है, उत्तर प्रदेश के साथ में बना रहा है, ठीक है, और हरियाणा के साथ में बना रहा है, दोनों के साथ में अगर ये अपना बना। तो दूसरा हम लिखेंगे भरतपुर, किन किन राज्यों के साथ में, हरियाणा के साथ बना रहा है, और वो लिख लीजिए, जल्दी जल्दी लिखिए इनको, और उत्तर प्रदेश के साथ में ये सीमा बना रहा है। और तीसरा जो डिस्ट्रिक्ट हो गया हमारे पास, वो कौन सा हो गया हमारे पास, धौलपुर। धौलपुर में आप देख लीजिए, उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बना रहा है और मध्य प्रदेश के साथ में। देख लीजिए, उत्तर प्रदेश के साथ में आप उत्तर प्रदेश भी लिख लीजिएगा और मध्य प्रदेश के साथ में। चौथा जो हमारे पास डिस्ट्रिक्ट हो गया, वो हमारे पास कौन सा हो गया, बांसवाड़ा। किस किसके साथ में सीमा बना रहा है ये, गुजरात के साथ में और एमपी के साथ में, ठीक है। देखिए बांसवाड़ा जो है हमारे पास चौथा हो गया है, किसके साथ में बना रहा है ये, गुजरात के साथ में और एमपी के साथ में। इतना आपको समझ में आ गया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब उससे जो इम्पोर्टेंट बात है एक और, वो और देख लीजिए। अब हमारे पास में कुछ यहाँ पे फैक्ट्स आएंगे, हम उन्हें याद करेंगे, ठीक है। ठीक है, आपको ये कंप्लीट याद हो गया होगा ना, कि अपने पास में इस तरह से 2 राज्यों के साथ में। अब कुछ फैक्ट्स है वो आपको बता देता हूँ, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमारे पास में ये ऐसे कौन से जिले हैं, तो अब ऐसे जिले बताइए, एक हेडिंग डालिए, जिले, यहाँ पे ऐसे पॉइंट करके लिखिएगा, जिले जो अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय, जिले जो अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय, अंतर्राज्यीय क्या करते हैं, सीमाएं बनाते हैं। ये दोनों जो सीमाएं बनाते हैं, ऐसे कौन से जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय एवं अंतर्राज्यीय दोनों सीमाएं बनाते हैं। इसका कहने का तात्पर्य क्या है कि ऐसे जिलों का नाम बताइए जो इंटरनेशनल बाउंड्री पर भी स्थित हो, और क्या करे, वो हमारे जो देश के अदर स्टेट्स है उनके साथ में भी क्या सीमा बना रहे हैं। तो आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास केवल 2 ही डिस्ट्रिक्ट आपको देखने को मिलते हैं। पहला हमारे पास होगा गंगानगर। गंगानगर क्या कर रहा है, पाकिस्तान के साथ में क्या कर रहा है, इंटरनेशनल बाउंड्री बना रहा है, और साथ ही हमारे देश के क्या, पंजाब के साथ में भी ये बना रहा है। तो पहला हमारे पास इसका हो जाएगा श्री गंगानगर, ठीक है। किस किस के साथ में कर रहा है ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा, पाकिस्तान के साथ में, व पाकिस्तान के साथ में, व किसके साथ में, पंजाब, ठीक है, आपको समझ में आ रहा है। और दूसरा जो हमारे पास हो जाएगा, वो हमारे पास हो जाएगा कौन सा, बाड़मेर। किस किस के साथ में सीमा बना रहा है ये अपने पास, पाकिस्तान, ठीक है, और किसके साथ में, गुजरात। तो मैं से ऐसा क्वेश्चन पूछ ले कि ऐसे जिले का नाम बताइए जो अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय सीमा दोनों बनाता हो, तो हमारे पास आंसर में क्या क्या चल जाएगा, श्रीगंगानगर और बाड़मेर। किसके साथ में बना रहा है ये, पाकिस्तान के साथ व गुजरात, गुजरात के साथ, ठीक है। इस तरह से सीमाएं बना रहे हैं, हो गया, ठीक है, आपने उतार लिया। अब अगला अपन फिर से आप ये लिखिए, ठीक है ना, आप एक नोट डालिए, सबसे पहले नोट डाल, अब आप एक बार एक नोट डालिए, और नोट डालने के बाद में आप लिखिए, ठीक है, नोट डालिए, एक नोट, नोट में लिखिए, नोट में लिखिए मध्य प्रदेश के साथ, नोट में लिखिए मध्य प्रदेश के साथ, मध्य प्रदेश
के साथ मध्य प्रदेश के साथ 2 बार अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जिला। मध्य प्रदेश के साथ 2 बार क्या अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जिला। तो 2 बार मध्य प्रदेश के साथ में अंतर्राज्यीय सीमा कौन बना रहा है, आपको देख चुके हैं। तो कोटा 2 बार क्या कर रहा है, मध्य प्रदेश के साथ में अंतर्राष्ट्रीय सीमा बना रहा है। पहली बार कहाँ बना रहा है ये, सवाई माधोपुर और बारा के बीच। दूसरी बार कहाँ बना रहा है ये, झालावाड़ और चित्तौड़गढ़ के बीच की पास चित्तौड़गढ़ का ही है। ठीक है, अब आपको पता लग गया होगा, इसका आंसर जाएगा अपने पास में कोटा। कि 2 बार एमपी के साथ में सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा उसका आंसर, कोटा। समझ में आ गया आपको इतना? ठीक है, अब आप एक और इम्पोर्टेंट सी चीज लिखिए जो बहुत ही है, लाइन डाल ऐसे फिर से एक बार फिर एरो बना लीजिए और लिखिए। एरो बनाने के बाद में, ठीक है, एरो बना लिया आपने। अब थोड़ा सा ये इम्पोर्टेंट है इसलिए बता देता हूँ आपको। ठीक है, एरो बनाने के बाद में लिखिए देश के अन्य जिले, देश के अन्य जिले, देश के अन्य जिले जो राजस्थान के साथ, जो राजस्थान के साथ क्या करते हैं, सीमा बनाते हैं। राजस्थान के साथ क्या करते हैं, सीमा बनाते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि दूसरे राज्यों के जो जिले हैं जो राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं, हम उनके बारे में इसके अंदर पढ़ेंगे। दूसरे राज्यों का मतलब जैसे हमारा राज्य है राजस्थान, पंजाब के साथ में कौन कौन सी सीमा बनाते हैं, गंगानगर, हनुमानगढ़। इसी प्रकार पंजाब जो पूरा राज्य है, इसके भी तो कुछ जिले होंगे जो हमारे राजस्थान के साथ सीमा बनाते होंगे, हम उन्हीं के नाम पे नाम रखेंगे। ये नाम याद होने चाहिए, ये थोड़े इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको सारे नाम लिखवा देता हूँ। तो आप पंजाब के साथ में लिखिए। तो पंजाब के जो जिले हैं जो राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं, उसमें पहला है फाजिल्का, साथ साथ लिखते चलिएगा, फाजिल्का और मुक्तसर। फाजिल्का और मुक्तसर, इसको मैं बहुत अच्छे से लिख देता हूँ। फाजिल्का और मुक्तसर। ठीक है, ये पंजाब के जो 2 जिले हैं वो राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। और हरियाणा, अब हरियाणा लिखिए अगला। हरियाणा के जो जिले हैं उनका नाम है गुड़गांव, लिखते चलिएगा साथ साथ, गुड़गांव, गुड़गांव, रेवाड़ी, गुड़गांव, रेवाड़ी, हिसार, इसे आपको याद करने हैं, भिवानी, सिरसा, फतेहाबाद, महेंद्रगढ़, मेवात। ठीक है, इस तरह से अपने पास में ये क्या है, जिले जो हैं अपने पास में इस तरह से 8 जो जिले हैं हरियाणा के, वो क्या करते हैं, राजस्थान के साथ में सीमाएं बनाते हैं। ठीक है, अगला जो अपना है वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से कौन कौन से हैं अपने पास में, एक तो उत्तर प्रदेश का अपने आगरा और मथुरा। देखिए ये अपने को याद करने ही पड़ेंगे क्योंकि इनमें से कई बार एग्जाम से पूछ लेता है कि हरियाणा का कौन सा जिला राजस्थान के साथ सीमा बनाता है। इसमें तो कुछ नाम तो आपके सुने ही होंगे, जैसे गुड़गांव हो गया, रेवाड़ी हो गया, हिसार हो गया, भिवानी हो गया, महेंद्रगढ़, ये कुछ कुछ नाम तो हमें सुने ही होते हैं। बाकी फजल फुक्तर, ये 2 है जिले हैं। तो उत्तर प्रदेश के जो राजस्थान के साथ जो सीमा बनाते हैं 2 जिले, उनका नाम है एक आगरा और मथुरा। अब अगला जो है एमपी और गुजरात, वो लिख लीजिएगा जल्दी जल्दी, इनको आप लिख लीजिए। अब मैं हटा रहा हूँ इनको, हटा रहा हूँ मैं इनको। ठीक है, फिर आगे अब लिखते हैं दूसरा वाला अपन। अब अपन लिखते हैं एमपी
के जो कौन कौन से जिले, मध्य प्रदेश के कौन कौन से जिले हैं जो राजस्थान के साथ में सीमा बनाते हैं। तो आप एक बार देख लीजिए जल्दी जल्दी। इसमें रतलाम है ये पहला जिला जो हमारा सुना हुआ है, आपने भी सुना होगा। मंदसौर है, श्योपुर, नीमच है, गुना, ठीक है। ये है अपने पास झाबुआ बोलते हैं, झाबुआ ये अपने पास आएगा। झाबुआ है, फिर राजगढ़, ठीक है, फिर शिवपुरी, ठीक है, फिर राजापुर और लास्ट में अपने पास आ जाएगा मुरैना। इस तरह क्या है, यहाँ पर भी एमपी के जो 10 जिले हैं वो राजस्थान के साथ में सीमा बनाते हैं। आप देख सकते हैं सारे हैं, इनमें से आधे से अधिक का नाम तो आपने सुना होगा। इसके बाद में जो हमारे पास सीमा है वो है गुजरात। जो गुजरात के जो जिले हैं, देखिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि आपको बोरिंग लग सकता है, लेकिन ये थोड़ा पार्ट ही बोरिंग है, इसके बाकी सारे इंटरेस्टिंग आ जाएगा। तो गुजरात के जो जिले हैं, 6 जिले हैं जो सीमा बनाते हैं। उनका नाम है कच्छ, बनासकाठा, आप इनको लिखते जाइए, बनासकाठा, साबरकाठा और अरावली, ठीक है, अरावली, सागर और दाहोद, 6 जिले हैं। अब आप इनको लिख लीजिएगा तुरंत, ठीक है। 6 जिले हैं ये जो गुजरात के जो हमारे साथ सीमा बनाते हैं। अब मैं इनको हटा रहा हूँ, ठीक है, तो आप इनको लिख लीजिएगा, ठीक है। तो आप अब नोट कर लीजिए, यहाँ पे हेडिंग डाल लीजिए, यहाँ पर आप हेडिंग डाल दीजिए। अब हम अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बारे में कुछ अध्ययन करेंगे। थोड़ा अंतर्राष्ट्रीय जो सीमाएं हैं उसके बारे में थोड़ा पता करेंगे, ठीक है। जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो कितने किलोमीटर लंबी है अपने पास में? 1070 किलोमीटर। ये आपको पहले ही बात पता चल चुकी है। अब ये कहाँ से लेके कहाँ तक स्टार्ट होती है? तो ये होती है श्री गंगानगर में। पहला पॉइंट डाल के लिख लीजिएगा, उत्तर से श्री गंगानगर के हिंदूमल कोट, यहाँ पर अपन लिखेंगे उत्तर में श्री गंगानगर के क्योंकि अपने से ये पूछ सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहाँ से शुरू होती है कहाँ पे खत्म। तो आपको पता होना चाहिए कि उत्तर में श्री गंगानगर के हिंदूमल कोट जगह का नाम है, वहां से शुरू होकर बाड़मेर, कहाँ है अपना बाड़मेर? इस तरह से अपना बाड़मेर यहाँ है, ये बाड़मेर के शाहगढ़ तक ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा होती है। अब मैंने आपको बता दिया है कि कौन कौन से जो इसके अंदर जो प्रांत हैं, देख लीजिए प्रांत कौन कौन से आते हैं। प्रांत कौन से किसके? पाकिस्तान के। तो सिंध प्रांत आता है, वह पंजाब प्रांत आता है। अब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट तो चीज़ है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, मैं आपको, क्योंकि ये क्या लास्ट ईयर भी 2018 RAS में क्वेश्चन पूछा गया है और 1-2 एग्जाम में और भी पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट आएगा अभी क्वेश्चन, कि पाकिस्तान के वो कौन से जिले हैं जो राजस्थान के साथ क्या करते हैं? सीमा बनाते हैं। आपको कुछ याद ना हो, लेकिन ये डेफिनेटली याद कर लेना कि पाकिस्तान के कौन कौन से जिले क्या करते हैं? राजस्थान के साथ क्या करते हैं? सीमा बनाते हैं। तो आप ये देख लीजिए कि सिंध के, इसके नीचे लिख लीजिएगा ऐसे करके, सिंध के 2 जिले, 2 कौन कौन से जिले? एक तो है अपने पास में खैरपुर जिला और दूसरा अपने पास में है सिंध का ही मीरपुर जिला। और जो पंजाब का, जो पाकिस्तान वाला पंजाब है, उसका जो जिला हमारे सीमा बनाता है वो है बहावलपुर। ये आप बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों जिले। अभी RAS 2018 के अंदर भी क्वेश्चन पूछा गया था, 2018 के अंदर, कि निम्नलिखित में से
पाकिस्तान का कौन सा जिला राजस्थान के साथ सीमा बनाता है, तो उसका अंदर जो राइट आंसर था वो था खैरपुर। मतलब ये राइट आंसर था, बाकी इसके अंदर और भी आंसर थे। ठीक है, अगर मीरपुर हो जाता तो भी ये राइट आंसर हो जाता, और बहावलपुर हो जाता तो भी ये राइट आंसर हो जाता, लेकिन उसमें केवल तीनों में से खैरपुर ही ऑप्शन में था, तो राइट आंसर क्या होगा अपने पास में? खैरपुर। तो ये तो आपको याद होना ही चाहिए, ये तो इम्पोर्टेंट बहुत है। ठीक है, इतना आपको चीज समझ में आ गई। अब अपने से ये पूछ लेगा कि राजस्थान के, इसको हटा देते हैं, अब अपने से ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि साहब राजस्थान के जो है कौन कौन से जिले, राजस्थान के कौन से जिले, कौन से जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा में आते हैं, कौन से जिले क्या आते हैं अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय सीमा में आते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कौन कौन से जिले आते हैं। पहला जिला कौन सा? गंगानगर। दूसरा अपने पास बीकानेर। तीसरा कौन सा? जैसलमेर। चौथा बाढ़। मतलब हमारे पास में 4 जिले क्या करते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा में आते हैं। उनका नाम क्या हो गया लिख लीजिए, गंगानगर पहले पे, दूसरे पे बीकानेर, ठीक है, तीसरे पे जैसलमेर और चौथे पे बाड़मेर। अब सबसे मैक्सिमम जो सीमा है वो कौन बनाता है अपने पास में? देख सकते हैं मैक्सिमम अपने साथ में कौन है, ये है अपने पास में जैसलमेर सबसे मैक्सिमम। जो सबसे मिनिमम है वो अपने पास में क्या है, आप खुद देख सकते हैं, यहाँ से आइडिया लगा सकते हैं मिनिमम कौन सा रहेगा, बीकानेर। तो उनके नीचे आप डाल लीजिएगा, जैसलमेर के नीचे जैसलमेर मैक्सिमम सीमा बनाता है अंतर्राष्ट्रीय, और बीकानेर मिनिमम सीमा बनाता है अंतर्राष्ट्रीय। ठीक है, और जो ये सीमा है आप भी नोट कर लीजिए कि इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा को किसको, जो ये हमारे साथ में बन रही है पाकिस्तान की, इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा को लिखिए, इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा को रेड क्लिफ रेखा, इसको थोड़ा और साफ करके अच्छे से लिख देता हूँ, रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है इसको क्या रेड क्लिफ रेखा के नाम से अपने पास में जाना जाता है। इतना आपको पूरा क्लियर हो गया कि किस किस तरह से अपने को क्वेश्चन बन सकते हैं और किस किस तरह से अपने क्वेश्चन का आंसर देंगे। ठीक है, तो छोटा सा और यहाँ पर एक और लास्ट लाइन लिख लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय सीमा फिर अपना खत्म हो जाएगा। यहाँ पे लिख लीजिए कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा से, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सबसे सबसे दूर स्थित शहर, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सबसे दूर स्थित शहर तो कौन सा है अपने पास में? यहाँ पे बीकानेर। आप देख सकते हैं बीकानेर जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सबसे क्या है, दूर है। और अगर पूछूं सबसे पास शहर कौन सा है, तो आप देखिए कितना पास है, श्रीगंगानगर हमारे सबसे पास है, सबसे पास। अगर ये दूसरा जाएगा अपने पास, सबसे पास स्थित शहर कौन सा जाएगा अपने पास में? गंगानगर या श्रीगंगानगर, जो भी हमारे पास है ये सबसे सबसे पास स्थित शहर है सीमा के, अंतर्राष्ट्रीय सीमा के। अब इन्हीं में से क्वेश्चन दिखेंगे तो वही बनेंगे। अब कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको याद होने चाहिए। अब मैं आपको बताऊंगा कि मैपिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वैसे में आपको पता लग ही गया होगा अब तक कि कितना इंपॉर्टेंट है मैपिंग। ठीक है, अब फिर से आप एक पॉइंट लिखिए और उसके अंदर लिखिए राजस्थान के, लिखिए राजस्थान के कुल अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले जिले। राजस्थान के, तो यहाँ पे देखिए एक वर्ड यूज में लिया है मैंने, कुल अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले जिले, कुल अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले जिले। तो काउंट कर सकते हैं अपन यहाँ से, अंतर्राज्यीय सीमा बना रहा है गंगानगर 1 2, मतलब जो बाउंड्रीज पर है, लेकिन इसने बोला केवल अंतर्राज्यीय, यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय नहीं हुआ है, तो हम बीकानेर, जैसलमेर, जैसे बीकानेर और जैसलमेर को काउंट नहीं करेंगे। बाड़मेर का तो कुछ इलाका गुजरात से लगे रहा है, तो ये तो काउंट होगा ही होगा, क्योंकि इसमें क्या पूछा है अपने पास, कुल अंतर्राज्यीय सीमा। तो वहाँ पर गंगानगर किससे हो रहा है? पंजाब से हो रहा है, तो गंगानगर 1, ठीक है, 2, आप देख लीजिएगा, चोरू 3, 4, 5,
फिर जयपुर 6, अलवर 7, 8, ठीक है, धौलपुर 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, मैं कुछ मिस किया क्या? 20 मिस कर दिया, कुछ मिस किया है यहाँ पे देखिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है, 9, 10, 9, 10, 11, 12, कोटा को 2 बार काउंट हो गया, सॉरी कोटा 2 बार काउंट हो गया था अपने पास में, तो ये सोचो गलती कैसे हो सकती है। ठीक है, तो आप थोड़ा ध्यान रखिए कि 2 बार कोटा हमारा काउंट हो चुका है यहाँ पे, इसलिए कोटा हमने ऊपर 12 काउंट कर लिया था, तो 12, 13, 14, फिर यहाँ पे 15 नहीं करना है, फिर भीलवाड़ा 15, फिर चित्तौड़गढ़ 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 और 23। इसका मतलब हमारे पास में कुल अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या कितनी है? 23 जिले हमारे पास ऐसे हैं जो क्या करते हैं, अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने यहाँ पे देखिए कुल बोला है इन्होंने, कुल यहाँ पे। अब आगे अगला जो आप लिखिए कि राजस्थान के कुल केवल, अब यहाँ पे ओनली आ गया है, ओनली केवल अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या। ठीक है, समझ में आ गया आपको? यहाँ पे क्या पूछा आपने से? केवल, ये बोल रहा है कि केवल अंतर्राज्यीय सीमा, मतलब केवल का मतलब समझिए कि जो जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा बना रहे हैं वो काउंट नहीं होंगे। तो वो कौन कौन से जिले हैं? गंगानगर है अपने पास, और कौन सा है? बाड़मेर है। तो 23 में से जब 2 घटाएंगे तो क्या बच जाएगा अपने पास? 21 जिले ऐसे हैं जो केवल अंतर्राष्ट्रीय मतलब अंतर्राज्यीय सीमा अपने पास में क्या बना रहे हैं। अब यहाँ पर वापस एक पॉइंट डालिए और फिर लिखिए कि अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले जिले। अब यहाँ पर लिखिए अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या और जिले कौन कौन से हैं। तो आप देख लीजिए, तो गंगानगर और अपने पास में क्या है? बाड़मेर। ये 2 ही जिले हैं। ठीक है, 2 जिले कौन कौन से हैं? गंगानगर और बाड़मेर, जो क्या कर रहे हैं? अपने पास में अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा बना रहे हैं। अब अगर मैं पूछूं कि केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिले, केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिले, तब तो सीधा आंसर जब अपने पास चल जाएगा, ये अपने अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जो अगर पूछें जब अपन कहेंगे कि केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिले, तो केवल 2 जिले हैं जो केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बना रहे हैं। एक हो गया अपने पास बीकानेर और दूसरा हो गया अपने पास में जैसलमेर। तो यहाँ आंसर निकल जाएगा 2 जिले। नाम लिख लीजिएगा, बीकानेर और जैसलमेर। ठीक है, समझ में आ गया आपको? ये दोनों जिले लिख लिया आपने नाम। अब ये हटा रहा हूँ मैं आपके, अब फिर से आप ये लिखने का पॉइंट लगाइए फिर से और लिखिए कि राजस्थान के कुल कितने जिले, राजस्थान के कुल कितने जिले अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय सीमा में से कोई एक बनाता है। अगर मान लीजिए आपसे ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि राजस्थान के कुल कितने जिले अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय सीमा में से कोई न कोई एक बनाता है। ठीक है, तो इसमें कब काउंट करना है अपने को?
जो बाउंड्री पे जितने भी जिले आ रहे हैं वो सारे के सारे क्या होंगे, काउंट होंगे, क्योंकि इसमें क्या है कि कोई ना कोई एक, मतलब अगर वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बना रहा है तो भी काउंट होगा, अगर वो अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय सीमा बना रहा है तो भी काउंट होगा, और अंतर्राज्यीय सीमा बना रहा है तो भी काउंट होगा। तो इस तरह से हम जब चलेंगे तो ये टोटल जब आप पूरे जिले जब यहाँ पे सीमाओं पर आप काउंट करेंगे तो उनकी संख्या आएगी अपने पास में 25। अब आपको पता लग गया होगा कि मैंने जब आपको मैपिंग याद करने के लिए कहा था क्यों इंपॉर्टेंट है, और लिटरली आप सच मानिए बहुत ही सीधा क्वेश्चन आएगा, तो बस आपको मैप याद होना चाहिए, ठीक है। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी, वो बहुत ही आपको अब समझ में आएगी, जो मैंने आपको बताया था कि आप मैप जब याद करेंगे तो इस तरह से 3 3 2, ठीक है। अब आप लिखिए, एरो बना के लिखिए, ऐसे जिले, लिखिए जो ऐसे जिले जो न तो अंतर्राज्यीय सीमा और न ही अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। मैंने आपको यहाँ पे 3 3 2 का कॉन्सेप्ट दिया था, उसका आंसर यही है कि 8 ऐसे जिले हैं जो तो अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं, ना क्या करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय। कौन कौन से जिले हैं आप देख लीजिए। जोधपुर पहला हो गया, नागौर, जयपुर बना रहा है सीमा हरियाणा के साथ, और दौसा तीसरा, चौथा अपने पास होगा पाली, पांचवा अपने पास हो गया अजमेर, छठा अपने पास हो गया टोंक, सातवां अपने पास हो गया राजसमंद, और आठवां क्या अपने पास हो गया बूंदी। ये 8 ऐसे जिले हैं, यदि आप देख लीजिए पूरे 8 ऐसे जिले हैं जो किसी के साथ में भी सीमा नहीं बना रहे, मतलब ना तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बना रहे हैं, ना ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा बना रहे हैं। आपको समझ में आ गया ना कि मैपिंग इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, अब तो आप समझ चुके होंगे, ठीक है। अब अगला आप वो डाल लीजिए, इसको उठा रहे हैं अपन। अब फिर से आप एक एरो डालिए और लिखिए एरो के अंदर इन आठों के नाम लिख लीजिएगा, ठीक है। वहां पर ब्रैकेट डाल के इसके आठों के आप नाम लिख लीजिएगा, ठीक है। ओके, तो आगे चलते हैं। अब आप एक काम कीजिए, आप उनके अंदर नाम लिख लीजिए। सबसे पहले आपको टाइम दे देते हैं, नाम लिख लीजिए कौन कौन से थे अपने पास। जोधपुर, नागौर, दौसा, फिर अपने पास हो गया पाली, अजमेर, टोंक, फिर राजसमंद और बूंदी, ठीक है। आप नाम लिख लीजिए जल्दी जल्दी। ओके, अब आप एक नोट डालिए, एक नोट डाल के एक बात लिखिए। सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये भी कई बार एग्जाम में सीधा पूछ लिया जाता है, इंपॉर्टेंट है इसलिए कि राजस्थान का वह जिला, देखिए राजस्थान का वह जिला जिसके साथ सर्वाधिक, जिसके साथ क्या सर्वाधिक जिलों की सीमाएं, जिसके साथ सर्वाधिक जिलों की सीमाएं लगती है। और इसका आंसर है अपने पास में पाली। अगर हमसे पूछता है कि पाली के जिले के साथ कितने जिलों की सीमाएं लगती है तो उसका आंसर चल जाएगा 8। अपन काउंट करते हैं कौन कौन से। पाली कहाँ है अपने पास, ढूंढिए पाली को। सबसे पहले तो बता देते हैं, पाली अपने पास में ये रहा, 8 जिले काउंट करेंगे। जोधपुर से स्टार्ट करते हैं, जोधपुर पाली से लग रहा है, ठीक है। दूसरा अपने पास जालौर पाली से लग रहा है, तीसरा सिरोही पाली से लग रहा है, चौथा उदयपुर पाली से लग रहा है, पांचवा राजसमंद पाली से लग रहा है। समझ आ रहा है आपको, नहीं आ रहा है, ठीक है। छठा अपना अजमेर पाली से लग रहा है, सातवां नागौर पाली से लग रहा है। ये तो 7 ही रहे, तो 8 कैसे हो गए। बोलो कहने की मिस्टेक है अपनी, तो बाड़मेर भी शायद यहाँ पाली से लग रहा है, बिल्कुल सर बाड़मेर पाली से लग रहा है। यहाँ पे मैप में तो दिख नहीं रहा है, लेकिन 8 जिले इससे पाली से अपने लगते हैं। भीलवाड़ा पाली से नहीं लगता है, ठीक है। 7 अपने पास में यहाँ पे ये हो चुके हैं। 8वां जो होगा अपने पास में क्या होगा, बाड़मेर। बाड़मेर यहाँ से लग रहा है, आप यहाँ पे जब देखेंगे तो बिल्कुल बाउंड्री हल्की सी बहुत ही कम इससे टच हो रही है। तो 8वां डिस्ट्रिक्ट अपने पास में कौन सा है, अपने पास बाड़मेर है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा सर्वाधिक जिलों के साथ में सीमाएं लगती हैं, वो क्या होगा अपने पास में, पाली हो गया, ठीक है।
अब जो इतना आपको कंप्लीट हो चुका है आज, तो आपको कुछ क्वेश्चन बता देता हूँ। बाकी जो संभाग वाला पार्ट है वो हम कल करेंगे, ठीक है। तो आपके सामने आप देख सकते हैं पिछले जो हमारे प्रीवियस ईयर से क्वेश्चंस हैं वो आपके सामने यहाँ पे दिख रहे हैं आपको। तो ये सारा कुछ मैंने आपको पढ़ा दिया है। तो आपकी जो आपके सामने जो क्वेश्चन है ये लाइब्रेरियन जो एग्जाम हुई थी 2016 के अंदर, उसमें पूछा गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन हम देख लेते हैं क्या है कि राजस्थान राज्य की स्थिति विस्तार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन हमें ठीक से पढ़ना होना चाहिए। सही नहीं पूछा है उसने, नहीं है, ठीक है। तो जो नहीं होगा वो उसका आंसर होगा, जो सही नहीं होगा वो इसका आंसर होगा, ठीक है। तो राज्य का उत्तर दक्षिण एवं पूर्व पश्चिम विस्तार कितना है? 869 किलोमीटर इसमें क्या है, उत्तर से दक्षिण, और 826 किलोमीटर क्या होगा इसका, पूरब से पश्चिम। तो बिल्कुल सही बात है, इतना ही विस्तार करके है अपने पास में, कोई प्रॉब्लम वाली बात मतलब 800, अभी देखिए 869 किलोमीटर, और ये है 826 किलोमीटर, ठीक है। नॉर्थ और ये अपने पास साउथ हुआ, ये अपने पास वेस्ट और ये अपने पास ईस्ट हुआ। तो बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि अगर ये उत्तर दक्षिण का जो है अपने पास में वो तो 826 है, ठीक है। और जो पूर्व पश्चिम का है वो अपने पास में क्या 869 का है, और क्रमशः लगा रखा है। मतलब इसका कहने का तात्पर्य है कि उत्तर दक्षिण का तो कितना होगा, ये 869, ये बिल्कुल गलत है। तो ये क्या कथन बिल्कुल ही गलत है, तो अपना यही आंसर हो जाएगा। लेकिन फिर भी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। राज्य की आकृति विषम कोण चतुर्भुज के समान है, ये बिल्कुल सत्य कथन है, सही बात है। राज्य की अंतर्राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की लंबाई क्रमशः 170 एवं 4850 है, ये बिल्कुल सही है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा की ये, और अपने पास में अंतर्राज्यीय सीमा की और पास लंबाई कितनी है, इतनी है, बिल्कुल सही है। राज्य का भौगोलिक क्षेत्र भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 10.40%, ये सारा मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, ठीक है। और ये लाइब्रेरियन 2016 के अंदर ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। अब अपने पास अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, ठीक है। राजस्थान के धरातलीय स्वरूप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत पूछा है, इसमें गलत है, ठीक है। जो गलत होगा वो हमारा क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। पश्चिमी बालू का मैदान, ठीक है। पश्चिमी बालू का मैदान का मतलब हो गया जो मरुस्थल है वो टैथिस सागर का अवशेष है, बिल्कुल सही है, टैथिस सागर का अवशेष है, ठीक है। मैंने आपको सबसे पहले पढ़ाया था अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड, टैथिस सागर, तो मैं बताया था कि जो मरुस्थल है वो क्या टैथिस सागर का अवशेष है, ठीक है। फिर अब दूसरा देखिए, दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग गोंडवाना लैंड का विस्तार, बिल्कुल सही है। लाइब्रेरी के एग्जाम में पूछा गया है 2016 के अंदर, आप लिखिए, तो ये आपसे भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तीसरा है अपने पास अरावली एक वलित पर्वत की श्रेणी है, ये भी बिल्कुल सही बात है। जब हम इसका दूसरा बात पढ़ेंगे कि राजस्थान के मुख्य भौतिक विभाग, उसके अंदर हमारा अरावली वाला चैप्टर आएगा, तब आपका वहाँ पे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और चौथा है उत्तर पूर्वी मैदान सिंधु नदी द्वारा निर्मित मैदान का भाग है, तो ये बिल्कुल ही गलत बात है। जो उत्तर पूर्वी मैदान है वो हमारे पास क्या है, मैंने आपको शुरू में इंट्रोडक्शन में बोला था कि वो माही बेसिन, अपने पास में बनास बाणगंगा बेसिन, बनास, ओके, बनास, अपने पास में बनास बाणगंगा बेसिन, बनास बेसिन नहीं रहा है क्या, ठीक है। बनास, बनास, बनास बाणगंगा बेसिन, बाण गंगा बेसिन, इनका द्वारा निर्मित मैदान है। तो आपको समझ में आ गया होगा इतना कि उस टाइम में क्यों बताया था। तो ये सबसे जो गलत आंसर हो गया वो अपने पास चौथा गलत आंसर हो गया, लाइब्रेरियन 2016 के एग्जाम में पूछा गया है। अब यहाँ पे देखिए मैपिंग से क्वेश्चन कर गया है कि यहाँ पे आपको यहाँ पे देखिए जो स्थितियां दी गई हैं उनको क्रमावली से इनका सही अनुक्रम लिखिए। तो मैंने आपको बता रखा है कि सबसे पहले अपने जो है दक्षिण में वो क्या है, अपने पास में बोरकुंड गाँव है, ठीक है। उससे उत्तर में अपने पास में कौन सा आ गया, अपने पास में श्रीगंगानगर में कोणम, ठीक है। यहाँ पर अपना जो होगा वो कटरा होगा, और यहाँ पर फर्स्ट पे पहलबाज होगा वो सिलाना होगा, सिलाना। तो आप देख लीजिए फर्स्ट पे सिलाना कहाँ पर है, क्रमशः देखना है ना, सबसे पहले अपने को देखना है
सिलाना, तो सिलाग लिखा गया है, कोई बात नहीं, ठीक है। दूसरे पे कोना लिखा हुआ है, तीसरे पे कटरा, चौथे पे बोरकुन। देखिए कई बार क्या है कि एग्जाम्स में ऐसे अपने को गए चाहे इनकी अंतर दिख जाता है, तो आपको इतना घबराना नहीं है, वो सिलाना ही नहीं है, सिलाग लिख दिया वो लिख सकते हैं, ठीक है। ये अपने पटवारी परीक्षा में 2016 में पूछा गया क्वेश्चन, इसका आंसर अपने पास में इस तरह से चल जाएगा। आप देख लीजिए कुछ भी जो क्वेश्चन आए हैं वो अपने बाहर से नहीं आए। ये अपने राजस्थान का क्षेत्रफल है, ये भी पटवारी में 2013 में पूछा गया था, तो सीधा सीधा यहाँ पे हेक्टर वाली गलती, कुछ लोग बच्चे शुरू में 3 लाख बैठ देखा, हाँ ठीक है सही है करके आगे, बस ये बिल्कुल गलत है। आंसर सही होगा क्या अपना 3 लाख वर्ग किलोमीटर, किलोमीटर स्क्वायर, मैंने आपको तभी भी बताया था, तो ये दूसरा इसका आंसर सही होगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे वाला क्वेश्चन अभी इंपॉर्टेंट है। आप देखिए, राजस्थान के धरातलीय स्वरूपों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, ठीक है। ये आपने अपन कर चुके हैं क्वेश्चन, जिसका कोई दिक्कत वाली बात नहीं, गलत कोड से चौथा वाला है, ठीक है। तो आगे अपन चलते हैं, ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। हाँ, राजस्थान की पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है, तो आपको पता है 1070। पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2010 का क्वेश्चन है, पटवारी 2011 में आया गया है, वरिष्ठ अध्यापक सेकंड ग्रेड टीचर 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन आप देखिए, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले की सीमा एमपी से संयुक्त है। अभी मैपिंग में क्वेश्चन है, अगर आपको मैप याद है तो आप तुरंत कर दोगे। आप अब देखो, आप भरतपुर तो यूपी से टच है, तो वैसे आपको आइडिया हो जाएगा कि नहीं। सिरोही तो आपको अलग पता लग जाएगा अगर आपने मैप पढ़ा है, तो किसका है, गुजरात वाला इलाका है। जो डूंगरपुर है ये किस पे आ गया अपने पास में, बताओ जल्दी बताओ। गुजरात वाला इलाका बच्चा कौन सा अपने पास में, झालावाड़। झालावाड़ किससे अपने पास में, एमपी से, तो आंसर क्या चल जाएगा अपने पास, झालावाड़। राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,000 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत का कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत, 10.4%। कहाँ पे 1 लक्ष्य 2016 के एग्जाम है। देखिए ये कितने इजी क्वेश्चन आते हैं, आप देख रहे हैं, तो ये बिल्कुल अगर आपको याद है तो सब कुछ मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन हो रहा है 2 अंतिम, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म राजस्थान के अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार को सही रूप में दर्शाता है। लैब असिस्टेंट 2016 का एग्जाम हुआ था, उसका ये अपने पास में क्या है क्वेश्चन। तो कौन कौन से आप देखिए 23/3 से, यहाँ पे अच्छी बात यह है कि अक्षांशीय विस्तार ऊपर और देशांतीय विस्तार दिख रहता है, तो कोई टेंशन नहीं है। 23/3 से 30/12 उत्तर 70, ये वाला अपने पास में बिल्कुल ही नहीं है। 23/3 30/12 उत्तर 69/30 78/17, बिल्कुल ये एकदम सही आंसर है। लेकिन अगर कोई कंफ्यूज हुआ जिसको एग्जैक्ट डेटा याद नहीं है, वो इन दोनों में कंफ्यूज हो जाएगा, 30/12 था भाई कि 30/11 था, और 69/30 था, क्या था। समझ रहे आप ये बात को, इसलिए हमें कंफर्म अच्छे से मैपिंग याद होनी चाहिए। राजस्थान के जिस जिले के अधिकतम जिलों की सीमाएं स्पर्श करती है, अब कौन सा है, मैंने आपको अभी भी लिखवाया कि 8 जिलों को करती है, क्या नाम है उसका, पाली, ठीक है। आपको मैपिंग मैंने बता दिया था 8 जिले, ठीक है। राजस्थान के 33 जिलों के कितने संभागों में बांटा गया है, देखिए ये हमने कल जब हम पढ़ेंगे, कल हम संभाग पढ़ेंगे राजस्थान के, फिर हमारे स्थिति एवं विस्तार वहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में हम भौतिक पद्धति स्टार्ट करेंगे, जिसमें आपको समझाना भी है और थोड़ा आप लिखने की स्पीड मैक्सिमम रखिएगा, क्योंकि उसमें क्या लिखवाना बहुत ज़्यादा पड़ेगा। समझाने वाला भी है, लेकिन उसके साथ से आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि अपने को एक टॉपिक करने में 100 घंटा लग जाता है, ठीक है। तो इस तरह से थोड़ा आप लिखिएगा। राजस्थान के 33 जिलों को कितने संभागों में बांटा गया है, तो 7 संभागों में बांटा गया, ये आपको कल पता लग जाएगा। आई होप आपको आज मजा आया होगा, कल इससे भी और भी ज़्यादा मजा आएगा। कल हम संभाग पढ़ेंगे और भौतिक स्वरूपों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं कल।